नमस्कार, मैं हूं प्रवीण दुबे। न्यूज 18 का सबसे चर्चित और दर्शकों के द्वारा बहुत पसंद किया जाने वाला प्रोग्राम कहता है वोटर। मजबूरी है कोरोना के चलते, नहीं तो आपने देखा होगा पिछले विधानसभा चुनाव में भी और लोकसभा चुनाव में भी कि हम उसी विधानसभा सीट या लोकसभा सीट में जाकर लोगों के बीच करते थे और परखते थे मिजाज कि क्या कह रहा है वोटर। लेकिन कुछ मजबूरियां हैं, इन दिनों सोशल डिस्टेंसिंग के दौर हैं, लिहाजा स्टूडियो से हम इस प्रोग्राम को कर रहे हैं। लेकिन ये बिल्कुल नहीं होगा कि चूंकि प्रोग्राम का नाम ही ये कहता है वोटर, लिहाजा वोटर होंगे, उसी इलाके के वोटर होंगे, सीधे सवाल करेंगे। दो खास मेहमान हमारे साथ जुड़े। सबसे पहले उनका परिचय मैं आपसे करा दूं। हमारे साथ हैं सुखदेव पानसे, ये इंचार्ज हैं, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं और सांची विधानसभा के इंचार्ज भी हैं। पानसे जी का बहुत स्वागत। और दूसरे मेहमान आलोक संजर, ये सांसद भोपाल भी हैं, बीजेपी के वरिष्ठ रहे हैं, माफ कीजिए, और बीजेपी के वरिष्ठ नेता भी हैं। ये सांची की जनता क्या चाहती है, बीजेपी की तरफ से जवाब देंगे आलोक संजर जी। तो हम जैसे लगातार कह भी रहे हैं कि चुनाव की तारीखों का ऐलान भले ही ना हुआ हो, लेकिन आप देख रहे हैं लगातार वर्चुअल रैली, कुछ रैलियां जाके इलाके में भी होना शुरू हो गई हैं। तो चूंकि प्रोग्राम का नाम ही कहता वोटर, लिहाजा पहले वोटर से शुरुआत करते हैं। जो सांची के वोटर हैं वो क्या सवाल कर रहे हैं, सुनिए। 2 लाख रुपए तक का कर्ज माफ सिंधिया जी ने जो कहा था वो तो नहीं हुआ और उनने इसी बात पर सरकार गिराई है। अब मैं जानना चाहता हूं इस मीडिया के माध्यम से क्या प्रभुराम चौधरी जी या सिंधिया जी बीजेपी में रह के क्या ये काम करा पाएंगे या नहीं करा पाएंगे? जवाब आलोक जी आपका। देखिए, एक मतदाता जो कह रहा है कि झूठ की बुनियाद पर जो महल खड़ा किया गया, अर्थात सरकार में जो कांग्रेस आई थी, उसका यह प्रत्यक्ष उदाहरण है कि जनता के बीच में ऐसा भ्रम फैलाया गया था कि किसानों का 2 लाख का कर्जा माफ़ होगा, लेकिन वो माफ़ नहीं हुआ और इसलिए किसान और वहाँ के लोग परेशान थे। दूसरा जो उन्होंने एक प्रश्न किया है कि अब सिंधिया जी भी भारतीय जनता पार्टी में और शिवराज जी भी भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री भी हैं, तो निश्चित रूप से मैं कह सकता हूं, उनको विश्वास दिला सकता हूं कि जो कहा है वो करा है। मतदाता की भावना है, उसका पूरा सम्मान रखा जाएगा और किसान के हित में जो मध्य प्रदेश सरकार कर सकती है वो जरूर करेगी और कर्जा भी जरूर माफ करेगी। कर्जा माफ होगा, आपका ये ध्यान रखिएगा। आलोक जी यहीं रहते हैं, अपन फिर पकड़ेंगे चुनाव के बाद निश्चित तो जरूर हम पानसे जी का रुख कर लेते हैं। सुखदेव पानसे जी, ये सच है कि हमारे नेता आदरणीय राहुल जी ने 2 लाख रुपए तक का कर्जा माफ करने का वचन दिया था और कोई भी कार्य वचन पत्र 5 साल के लिए होता है और उसी के अनुरूप हमारे जैसे ही आदरणीय कमलनाथ जी ने शपथ ली और शपथ लेते ही वल्लभ भवन पहुँचे और सबसे पहले अगर किसी फाइल पर दस्तखत किए तो कर्जा माफ़ी के फाइल पर दस्तखत किए। पहले चरण में पूरे प्रदेश के किसानों का 50 चालू खाते का 50,000 तक का कर्जा माफ़ कर दिया गया आदरणीय कमलनाथ जी ने, और जो डिफ़ाल्टर खाता हुआ करता था वो 2 लाख रुपए तक का कर्जा हमारे पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय कमलनाथ जी ने माफ़ कर दिया है। और दूसरे चरण में 1 लाख रुपए तक का कर्जा आदरणीय कमलनाथ जी ने चालू खाते का माफ़ कर दिया गया। और तीसरा चरण शुरुआत करने वाले थे, तब भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व ने अनैतिक तरीके से लेन देन करके पैसे से विधायकों की खरीद फरोख्त करके जनादेश का अपमान करते हुए कांग्रेस की सरकार को गिरा दिया गया। अगर सरकार बनी रहती तो अभी तीसरा चरण शुरू हो जाता और 2 लाख रुपए तक का कर्जा कोई माई का लाल नहीं रोक पाता। अच्छा, अगर मान लीजिए आ गए तो मान लीजिए आ गए वापस, तो पुनः मैं आज आपको दावे के साथ कहता हूं, यदि फिर से हमारी सरकार बनी तो निश्चित तौर पर सबसे पहला काम यदि हमारे आदरणीय कमलनाथ जी करेंगे तो वो कर्जा माफी का करेंगे। ये दोनों ही कह रहे हैं कि 2 लाख तक का कर्जा आपका माफ हो जाएगा। ज्यादा वक्त है नहीं, चुनाव जब भी होगा तब आप ध्यान रखिएगा और मैं पैरोकारी करूंगा आपकी तरफ से, ये बात तय है। एक दर्शक और भी हैं जो वोटर हैं सांची के, उनका सवाल ले लेते हैं। क्या पूछ रहे हैं वो? यहाँ की मेन समस्या है, यहाँ का ट्रेन का कोई स्टॉपेज नहीं है। जो जरूरी सामान आना है या किसी को यहाँ से आना जाना है, यातायात के लिए बिल्कुल कोई व्यवस्था नहीं है। और सांची बस स्टैंड जो ये हम यहाँ पे जो बैठे हैं, ये नया बस स्टैंड के नाम से विख्यात है। इसको एड्रेस अगर हम करेंगे तो नया बस स्टैंड लिखेंगे, लेकिन बस स्टैंड की आप हालत देख सकते हैं कि 3 सेट बना हुआ है जो टूटा फूटा बना है। उसमें एक आदमी खड़ा नहीं हो सकता, एक आदमी बैठ नहीं सकता। ये सबसे बड़ी समस्या है। गंदगी का यहाँ ऐसा अंबार लगा रहता है। पास में आप देखोगे तो यहाँ पे
जो भी पूरा सांची का कचरा आएगा यहाँ ला के फेंक जाते हैं, लेकिन उसको उठाने के लिए कोई व्यवस्था नहीं है। ये जाहिर सी बात है। फिर हम आलोक जी के पास चलेंगे, क्योंकि ज्यादा लंबे वक्त तक सरकार जो है एमपी में वो बीजेपी की रही, और सांची एक ऐसी जगह है जो दुनिया में ख्याति प्राप्त है, केवल प्रदेश या केवल देश नहीं बल्कि दुनिया में सांची ख्याति प्राप्त है। आलोक जी, क्यों इग्नोर करती रहे आप लोग अभी तक, इतने साल तक? तो अभी जो सरकार दोबारा से बनी है और 15 महीने की सरकार दोनों के यदि आकलन करें तो अभी पूर्व मंत्री थे प्रभुराम चौधरी जी, शिक्षा मंत्री थे, लेकिन उनके कहने के बावजूद, एक मंत्री के कहने के बावजूद भी वहाँ पे किसी तरह की कोई भी योजनाओं का अंजाम नहीं दिया गया। अभी शिवराज जी की सरकार ने सबसे पहले यदि कहीं भूमि पूजन किया है तो सांची में किया, 35 करोड़ की योजनाओं को उन्होंने इम्प्लीमेंट किया है। तो इसलिए मैं कह सकता हूँ कि इनकी जो मांग है वो बिल्कुल जायज़ मांग है, और भारतीय जनता पार्टी की सरकार सारी मांगों को पूर्ण करने के लिए अपना सर्वस्व लगाने वाली है। और वैसे भी मैं बता दूं कि अभी जो है बहुत सारे जो पेंडिंग काम थे, जिनके भूमि पूजन प्रभुराम चौधरी जी ने किए हुए थे, वो कमलनाथ जी की सरकार ने उन भूमि पूजन किए हुए कामों को भी निरस्त कर दिया था, एक मंत्री के कामों को निरस्त कर दिया था। तो ऐसी स्थिति जब वहाँ थी तो वहाँ पे इसलिए मंत्री को भी हताश होना पड़ा, और वही कारण भी बना उनका कि उस विचारधारा को छोड़कर दूसरी विचारधारा से जुड़े। तो अभी ऐसे बहुत सारे काम है, अभी बहुत सारे कामों की अनुमति दी गई है, उनके टेंडर भी हो गए, और अभी एक नई रोड का भी टेंडर भी रिसेंटली हुआ है, मुझे मेरी जानकारी मिली है। तो मुझे लगता है कि अब वहाँ पे विकास जो है गति की तरफ है, और निश्चित रूप से अब सांची विधानसभा सब वहाँ गति पकड़ेगा। पांसे साहब, जो आपके उस वक्त के सहयोगी थे, अब भाजपा में जो आ गए प्रभुराम चौधरी साहब, उनके शिलान्यास को तक मंजूरी नहीं दी आपने, ये कह रहे हैं आलोक जी, वो भी खुद कह रहे हैं प्रभुराम जी। अभी एक मतदाता ने बड़ा जागरूक सवाल किया है कि वहाँ रेल लाइन नहीं है, बस स्टैंड अस्त व्यस्त है, रेल का स्टॉपेज नहीं है, रेल का स्टॉपेज नहीं है। तो इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या हो सकता है कि जहाँ के मुख्यमंत्री 15 साल रहे, जहाँ सुषमा स्वराज जी जैसी बहुत ही देश की कद्दावर नेता रही, केंद्रीय मंत्री रही, और वहाँ जहाँ सेजवार जी जैसे और जहाँ प्रभुराम जी जैसे निष्क्रिय विधायक और मंत्री रहे, जो इतने सालों में भारतीय जनता पार्टी ने सांची विधानसभा को पिछड़ के रख दिया। इतने सालों में आज भी वहाँ बेरोजगारों के लिए कोई रोजगार के अवसर नहीं है, वहाँ बेरोजगारी चरम सीमा पर है, रोडों की व्यवस्था पूरी तरीके से खराब है। मैं प्रवीण जी, मैं अंत करूंगा कि जो सड़कों की बात कर रहे हैं, सड़कें होती है सैंक्शन 4 महीने लग जाता है। इसके पहले कांग्रेस की सरकार थी, आदरणीय कमलनाथ जी मुख्यमंत्री थे और सज्जन वर्मा जी पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर थे, और जिन सड़कों को स्वीकृत किया है 100 करोड़ रुपए की, 100 करोड़ की वो सड़कें सज्जन वर्मा जी ने पीडब्ल्यूडी मंत्री के रूप में की है, कमलनाथ जी ने उसको स्वीकृति दी है, और ये आयते पे रायता जमाने भूमि पूजन करने, और ये पहले से स्वीकृत हैं, पहले से स्वीकृत है, ये कह रहे हैं सुखदेव, पहले से स्वीकृत है। सैंक्शन आदेश मैं आपको बता दूंगा। और नए वोटर शामिल करेंगे। मॉडल स्कूल का भूमि पूजन हुआ, तो ये किसने किया? उसका निरस्त कर दिया आप लोगों ने, मंत्री बनाया था, 2 रोडों का पंचायत असेंबली और कम्युनिटी हॉल, तो सैंक्शन का आपको निरस्त कर दिया। एक आपका मंत्री नहीं बनाते, कांग्रेस का मंत्री जिसका भूमि पूजन करता, कोई काम नहीं होते, स्कूली शिक्षा मंत्री ने दिया है। सांची के एक और वोटर का रुख करते हैं, क्योंकि प्रोग्राम का नाम ही है कहता है वोटर, तो हम कोशिश करेंगे कि ज्यादा वोटर कहे और हम केवल कैफियत मांगे इन 2 बड़े नेताओं से। बोलिए। चुनाव में खड़ी हुई दोनों पार्टियों से यह सवाल है कि हमारा वोट, पिछली बार हमने जिस सरकार को वोट दिया था, हमारा वोट को बेच दिया गया था, तो मेरा सवाल यह है कि इस बार भी जिस सरकार को हम वोट देंगे वही सरकार बनी रहेगी, या इस बार भी हमारा वोट बेच दिया जाएगा? बहुत महत्वपूर्ण और बहुत संवेदी सवाल है, सैल्यूट करने लायक है ये सवाल जिस दर्शक का है कि उसने मैंडेट किसको दिया, किस वजह से दिया, और वो शिफ्ट हो गया। उसने एक बहुत आपत्तिजनक, जो लगना चाहिए नेताओं को, वो शब्द इस्तेमाल किया कि बेच दिया गया उनका वोट। जवाब पहले ले लेते हैं आलोक जी से। आलोक जी, आपकी टिप्पणी इस वोटर की बात पर। नहीं, वोटर ने बिल्कुल यथार्थ प्रश्न सामने रखा है, लेकिन राजनीति में कांग्रेस के जो रथ में घोड़े जुते हुए थे वो अलग अलग दिशा में दौड़ रहे थे, तो रथ तो आगे बढ़ने से रहा, और इसलिए मैंने जो पूरे बताया कि एक मंत्री जो अपने क्षेत्र में विकास कार्य नहीं करा पा रहा है, मुख्यमंत्री उससे बात नहीं कर रहे हैं, संवाद नहीं कर रहे हैं, जिन कामों को भूमि पूजन कर रहा है, और निरंतर यदि उसकी बेइज्जती हो रही है, तो इस स्थिति में उसने तय करा कि मेरे को यहाँ नहीं रहना है, इस विचारधारा में नहीं रहना है। और इसलिए उनको लगा कि शिवराज सिंह जी की जो सरकार थी, जिस तरह के वो काम कर रहे थे,
तो उन कामों को देख के लगा कि सुशासन भी है, जन कल्याण भी है, तो इसलिए उन्होंने निर्णय करा। और मैं मतदाताओं को मैं विश्वास दिलाना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी में किसी भी तरह का कुछ भी ऐसा कोई बात नहीं, जैसा कि सुखदेव पांसे जी ने कहा, क्योंकि पूर्व में भी चर्चा हुई, जो भारतीय जनता पार्टी में पहले आए थे वापस कांग्रेस में चले गए। मेरी जब उनसे संवाद हुआ तो उन्होंने आरोप यही लगाते थे कि पैसे लेके आए थे। मैंने उनसे पूछा कि आप क्या भाजपा में पैसे लेके आए थे क्या? अब वापस जब चले गए हैं तो आप बताइए आप पैसे लेके आए थे? कहले नहीं लेके आए थे। तो मैंने कहा जब आप लेके नहीं आए तो ये लोग भी लेके नहीं आए हैं, तो वो निरुत्तर हुए थे। तो मेरा ये मानना है कि राजनीति में शुचिता की बात है। सुखदेव पांसे जी को ले लेते हैं। सुखदेव जी, ये जवाब बड़ा प्रसन्न कर गया, ये सवाल आपको बड़ा प्रसन्न कर गया होगा, लेकिन मैं कह रहा हूं कि इसे कैश से नहीं भी मानिए। चलिए, बेच दिया का आशय वो हम नगद में नहीं जाए। वो कह तो रहा कि भाई आपकी निष्ठा तो बदल गई, आप शिफ्ट तो हो गए ना, हमने तो वोट दिया था आपको यानी कांग्रेस को, ये शायद उन कहना चाह रहे हैं। निश्चित तौर पर कि जिस बैनर पर प्रभु राम जी और उनके साथी जीत के आए थे, कांग्रेस पार्टी को जनादेश इस प्रदेश की जनता ने दिया था और 5 साल के लिए जनादेश दिया था। बीच में अब इन्होंने अपनी मर्जी के मालिक घमंड में आकर जनता के जनादेश का अपमान किया कि इस्तीफा दे दिया और दूसरी पार्टी में अनैतिक तरीके से चले गए। तो अब जनता ये पूछेगी कि करोड़ों अरबों रुपए चुनाव में खर्च होता है और इस जो चुनाव इन्होंने जबरन थोपा है इस प्रदेश की जनता पर, इसका खामियाजा आज प्रदेश की जनता भुगत रही है। एक नेता को एक आदर्श के रूप में विधायक को हो चाहे सांसद को हो, जनता मानती है, उसको एक मार्गदर्शक के रूप में मानती क्षेत्र में और प्रदेश में। और ऐसे व्यक्ति अगर ये इस्तीफा देके अपना ईमान बेच के खरीद फरोख्त की लालच लेके पार्टी बदल कर फिर से जनता के बीच में जाएंगे तो जनता पूछेगी कि आपको 5 साल के लिए जिताया था, आप फिर डेढ़ साल में वोट मांगने आ गए। पूछ भी रही है, इस प्रोग्राम का नाम ही है कहता है वोटर, और वो सवाल ही करते हैं। एक और वोटर का जरूर से रुख कर लेते हैं। हमारा प्रयास यही है कि अधिकतम वोटर आ जाएं। बिजली को बिल को लेकर कहा गया था कि बिजली का बिल आधा हो जाएगा, तो चूंकि आधा हुआ कुछ किसान का, लेकिन वो भी किन शर्तों पर, जिनके 5 HP के कनेक्शन थे उनके बढ़ाकर 7.5 HP के कर दिए गए और फिर बिजली का बिल आधा कर दिया गया। इस तरह से खोखले वादे और खोखले प्रलोभन देकर पिछला विधानसभा चुनाव कांग्रेस की सरकार जीती। ये सवाल सुखदेव पांसे जी की तरफ देख के जाएंगे। इससे पहले वाले सवाल में उनको थोड़ी खुशी हुई होगी, ये थोड़ा पेशानी पे बल डालने वाला। ये खोखले वादे करके आप आ गए थे पांसे साहब, ये कह रहा है वोटर। हमारे किसान ने एक प्रश्न किया, 3 हार्स पावर हो, 5 हार्स पावर हो, 10 हार्स पावर हो, जो हमारा खेती का बिजली का बिल आता था उसको आदरणीय कमलनाथ जी ने आधा कर दिया गया। अब जैसी भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, 3 की मोटर को 5 का बताकर बिल भेज दिया किसान के पास, 5 की मोटर को 7 का बिल बनाकर भेज दिया किसान के पास, 7 की मोटर को 10 का बनाकर बिल भेज दिया गया। तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार, आदरणीय शिवराज सिंह जी की सरकार ने किसानों का शोषण करने का काम किया है। आलोक जी ने बिल माफ कर दिया था, आप अनाप शनाप बिलिंग करा रहे हैं, लोग परेशान हैं। देखिए, जो एक मतदाता ने जो बात कही, सुखदेव जी अपनी बात में सिर्फ सुख देने का काम कर रहे हैं। जो कांग्रेस ने सरकार बनने के बाद जो बातों के बादल और उमड़े घुमड़े थे, बरसे कहीं नहीं। 2 वोटर का सवाल ले लेते हैं, फिर यहाँ मौजूद मेहमानों से कैफियत मांगेंगे। सरकार हर बार वादे करती है, वो पूरे कब करेगी? इससे पहले भी सरकार ने वादा करा था कि सांची में बस स्टैंड नहीं है, उसको बनाया जाएगा, लेकिन अपने वादों का अभी तक पूरा नहीं किया। जनप्रतिनिधियों से कहना है कि हम पानी के प्रति बहुत परेशान हैं, हमको दूर से पानी लाना पड़ता है, कम से कम 5-6 किलोमीटर दूर से। अभी तो हम 1 किलोमीटर से तो अब भी ला रहे हैं, तो ये कब तक हमारी समाधान होगी सर? शुरुआत आलोक जी आपसे करते हैं, ये दोनों समस्याएं क्यों हल नहीं हुई सांची की अब तक? मुझे पूर्ण विश्वास है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार, मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान जी की सरकार सभी समस्याओं का निदान जरूर करेगी और अगली बार जब हम यहाँ पर बैठेंगे तो मतदाता ये कह रहा होगा कि इन जो समस्याएं हमने पहले कही थी आज उनका निदान हो चुका है। पांसे जी, आपका जवाब इन दोनों समस्याओं को लेकर जो सीधे आम आदमी से जुड़ी हुई है। आज तक इतने साल 30-40 साल तक भारतीय जनता पार्टी के जनप्रतिनिधि, विधायक हो या सांसद हो, मुख्यमंत्री हो, भारतीय जनता पार्टी के रहे, लेकिन बस स्टैंड जैसी व्यवस्था नहीं, अच्छा बस स्टैंड नहीं दे पाए, लंबे समय से कांग्रेस की सरकार रही, बस स्टैंड नहीं बना पाई,
पानी की व्यवस्था नहीं कर पाई, और इसलिए हमारे आदरणीय कमलनाथ जी ने राइट टू वाटर लाया था, पानी का अधिकार जनता को सौंपने की बात की थी। और एक बहुत बड़ा स्वर्णिम हिंदुस्तान में अगर कोई अधिकार देने की बात की थी तो कांग्रेस ने की थी, और उसके तहत हमारी जवाबदेही बनती थी सरकार की कि हम पानी आम जनता तक शुद्ध और स्वच्छ जल पहुंचाए, और उसकी शुरुआत हो चुकी थी। अब वहाँ जनप्रतिनिधि ऐसे थे जो अकर्मण्य थे और जिनको जनता से कोई लेना देना नहीं था। आज मैं सांची विधानसभा में घूमता हूँ, जनता बोलती है कि 1.5 साल तो प्रभु राम जी ने मोबाइल नहीं उठाया कार्यकर्ताओं का, जनता में पूरे क्षेत्र में भ्रमण गलत बयानी नहीं करना चाहिए ऐसा, यानी वहाँ की जनता तो जिसको क्षेत्र की समस्या से लेना देना नहीं है वो भारतीय जनता पार्टी में चला गया और वहाँ भारतीय जनता पार्टी का कार्य कर रहा है। अब तो हम चाहते आपके माध्यम से कि वहाँ सबको देख लिया 30-40 साल भारतीय जनता पार्टी के सांसदों को, विधायकों को, जनप्रतिनिधियों को, अब नया चेहरा कांग्रेस के को जनता से निवेदन है कि कांग्रेस का विधायक बनाकर लाए। हम जिम्मेदारी से वचन के पक्के आदरणीय कमलनाथ जी, और जो जनप्रतिनिधि होगा वो बस स्टैंड को भव्य सुंदर बस स्टैंड का निर्माण कराएंगे और पानी जैसी व्यवस्था पेयजल की सुनिश्चित कराएंगे। एक दर्शक और, हम कोशिश यही कर रहे हैं, इस प्रोग्राम का मीनिंग ही यही है, कहता है वोटर, कि वो अपनी मुश्किलें बताएं। यही चुनाव का वक्त होता है जब दोनों जितनी भी प्रमुख राजनीतिक दल होते हैं वो आपके बारे में सोचते हैं, मेजर अनाउंसमेंट करते हैं, और इसमें कई बार इलाके का भला भी हो जाता है। और जो नए वोटर हैं वो क्या कहना चाहते हैं, सुनिए। मैं इस कॉलेज में बीएससी फाइनल कर रहा हूँ। बीएससी फाइनल के बाद मैं सोच रहा हूँ कि एमएससी करूँ, लेकिन एमएससी इस कॉलेज में है नहीं है। और कई नेतागणों ने और जनप्रतिनिधियों ने ये वादा किया था कि इसमें जल्द से जल्द एमएससी वगैरह कई सब्जेक्ट लाए जाएंगे, लेकिन अभी तक नहीं ला पाए। नेतागणों से और मान्यगणों से ये पूछना चाहूँगा कि इस कॉलेज में कब तक एमएससी वगैरह अन्य सब्जेक्ट कब तक आएंगे। बिल्कुल कट टू कट जवाब लेते, पहले 5 जी से। विधायक या मंत्री या सांसद के लिए एक साधारण सा काम है एडिशनल सब्जेक्ट लाना हायर एजुकेशन से, तो क्यों नहीं लाया? और दुर्भाग्य है कि जो क्षेत्र मुख्यमंत्री का हो, शिवराज सिंह जी का हो, जो सुषमा स्वराज जी का हो, जो प्रभुराम चौधरी जैसे मंत्री का हो, वो अपनी जनता के प्रति सही जवाबदेही और छात्रों के प्रति, युवाओं के प्रति नहीं निभा पाए। उसी का कारण है कि आज इतनी बड़ी समस्याएं सांची विधानसभा में आ रही है। मैं आपको आश्वस्त करता हूं कि हमारे विधायक चुन के आएगा, जो भारतीय जनता पार्टी ने 30-40 सालों में सांची विधानसभा की उपेक्षा की है, वो उन समस्याओं को तत्काल हम छात्रों के लिए अतिरिक्त एमएससी का सब्जेक्ट 1 सप्ताह के भीतर स्वीकृत करा के देंगे। और छात्रों 1 सप्ताह के अंदर एमएससी आ जाएगा आप कहें? यदि मान लीजिए आपने इनके कैंडिडेट को जिताया तो ये क्लेम कर रहे हैं पांसे साहब, और यही मिलेंगे, हम ढूंढ के लाएंगे इनको आपके लिए अगर 1 सप्ताह में नहीं आया तो। आलोक जी, आपका यही सवाल आपके तरफ लेके जाऊंगा। पता नहीं क्यों ऐसे दावे कर देना चाहिए, ऐसे वादे कर देना चाहिए, क्योंकि राहुल गांधी जी भी आए तो उन्होंने कहा 10 दिन में यदि कर्जा माफ नहीं होगा तो मुख्यमंत्री बदल दूंगा। अब ये शायद विधायक जो बदलने की बात करेंगे, जो भी करेंगे, मुझे पता नहीं है। आलोक भाई, लेकिन प्राइवेट कॉलेज है मेरा निवेदन, और आप जानते हैं कि एडिशनल सब्जेक्ट हायर एजुकेशन से लाने में कितना समय लगता है। मैं बिल्कुल सही बात कर रहा हूं, लाना पड़ता है, परीक्षण करवाना, लेकिन सुखदेव भैया, मैं भी जनप्रतिनिधि रहा, सांसद रहा, में कितना टाइम लगता है। मैं भी सांसद रहा, मैं सच ईमानदारी से मैं झूठ नहीं बोलता हूँ। कई बार कितने दिन में बता देंगे? चलिए ये बता दिया आलोक जी, कितने दिन में? देखिए, फिर मैं बात कर रहा हूं। अभी मैं तो अभी की जो बात करता हूं कि अभी 4 पुल सैंक्शन हुए, क्योंकि छात्र नदी को पार करने आना पड़ता था, लेकिन 4 पुल सैंक्शन करे। अभी माननीय शिवराज सिंह चौहान जी ने 2 बड़े डैम सैंक्शन कर दिए, जिनके जब उपचुनाव आए तब सैंक्शन किए। आज तक शिवराज सिंह जी मुख्यमंत्री थे, क्या किया? आप करेंगे, हमने तो कर दिया। आप तो अभी कह रहे हम करेंगे, हमने तो कर दिया। हमने तो सड़कों का जाल बिछाया। आप नहीं चाहते कि 1 साल के कार्यकाल में 100 ये करोड़ अभी आप तो प्रवीण भाई के सामने ये बता दीजिए, आप नहीं चाहते वहां पुल बने, आप नहीं चाहते वहां डैम बने। अरे हम तो चलिए चुनाव, चलिए उपचुनाव आ रहे हैं, उसके बाद अभी 2 टेंडर और हो गए। मेरा ये कहना है कि वहां पर यदि एक छात्र ने बात कही है तो निश्चित रूप से मैं भी ये कहूंगा कि उसकी छात्र की मंशा नहीं, अनेक छात्रों की मंशा है, और भी बहुत सारी समस्याएं, एक अकेले एक सब्जेक्ट की बात नहीं है। मैं तो ये कहता हूँ पीजी क्लासेस वहाँ खुलनी ही चाहिए। और मैं, हमारे जो वर्तमान में हमारे भारतीय जनता पार्टी में आए हैं, जो प्रभुराम चौधरी मंत्री हैं,
मैं उनसे आग्रह करूंगा आपके चैनल के जब वो माध्यम से आग्रह एजुकेशन करूंगा। मिनिस्टर थे तब तो आपने एजुकेशन कर- मिनिस्टर को माननीय मुख्यमंत्री जी ने उसकी हुए भूमि पूजन को निरस्त कर क्या दिया। आप जानते हैं साधारण सा दहगांव के इंसान, स्कूल आप के भी- आप स्कूल के additional टेंडर को subject ला निरस्त सकते कर दिया। हैं। क्यों नहीं कर सकते? सब मुख्यमंत्री जी मैंने एक कहा मिनट ना में NOC निश्चित रूप देते से हैं, मंत्री NOC सुखदेव शिक्षा भैया, मंत्री। मैंने यही कह रहा हूँ कि वस्तुतः कहीं ना कहीं माननीय पूर्व अपनी तत्कालीन नाकामी को 30 साल में तत्कालीन छुपा रही है भारतीय जनता पार्टी के जनप्रतिनिधि। अब मैं भी ले उपचुनाव लेता हूं जो में बिल्कुल धोखे में नहीं सांची से आएंगे। जुड़ा हुआ है। बिल्कुल वोटर के अलावा सांची से जुड़ा हुआ, सांची के लोगों को ही पर ही असर डालने वाला सवाल मैं आलोक संजर जी से कर लेता हूं। आलोक जी, ये गौरीशंकर जी मुद्दे ये सब मान गए ना, अब आपको ये ऐसा मुश्किल तो नहीं है जो डर बीजेपी को भी है? माननीय गौरीशंकर शेजवार जी मेरे बहुत ही आराध्य हैं। मैं बचपन से उनको प्रणाम करता हुआ ना, राजनीति मैंने उनसे सीखी है, बल्कि यूँ कहूँ कि जनसंघ के दिए को उन्होंने अपने लहू से भी जलाने का काम किया है। लेकिन वर्तमान में कमल को मुरझाने नहीं देंगे, ये मेरे को पूर्ण विश्वास है, जिन्होंने संगठन को खड़ा किया है। हम कोशिश कर रहे थे कि अधिकतम सवाल ले लें, लेकिन वक्त की थोड़ा पाबंदी है हमारे साथ भी। एक और वोटर का सवाल ले लेते हैं। इसका जवाब तो मुझसे ले लीजिए पहले। जी बोल दीजिए। देखिए प्रवीण जी, ऐसा है कि जिस पार्टी के लिए रात दिन एक किया शेजवार जी ने, जिस खून पसीने से इस पार्टी ज्योतिरादित्य ने भी किया, मुकाम तक पहुंचाया है, और वहां पर एक मिनट में उनकी छाती पर कोई दूसरा जिसका कोई योगदान भारतीय जनता पार्टी में नहीं रहा, तो उनके ऊपर क्या बीतती होगी। और आज आज फंसे नहीं ना भाई, आज इनको मार्गदर्शक मंडल में रख दिया गया। जैसे हमारे आलोक संजर जी की सीट काट के किसी और को सांसद बना दिया, उन सांसद का आता पता नहीं भोपाल में, इनके साथ दीपक जोशी की उपेक्षा की गई। हम सांची पर केंद्रित रहे क्योंकि हमारा प्रोग्राम यहाँ सांची के लिए है। तो अब ये भारतीय जनता पार्टी के सीनियर लीडरों का अपमान किया जा रहा है, उनकी घोर उपेक्षा की जा रही है। अभी अजय बिश्नोई जी ने बार बार बताया कि साथ में और इस रात देखना पड़ेगा कि शेजवार साहब इनकी तरफ आते हैं कि नहीं, पांसे जी की तरफ। एक और वोटर हैं सांची के, उनकी मुश्किलें क्या है? इस प्रोग्राम का उद्देश्य दरअसल यही है कि हम कम से कम कुछ नहीं तो हम जरिया बन जाएं, हम एक सेतु बन जाएं, ब्रिज बन जाएं, आपकी मुश्किलें जिम्मेदार लोगों तक पहुंचाने के लिए। तो एक और सवाल लेते हैं। मैं यह जनप्रतिनिधियों से यह पूछना चाहता हूं कि यहाँ विश्व प्रसिद्ध धरोहर किला है जो पर्यटकों की दृष्टि से बहुत ज़्यादा पिछड़ा हुआ है, क्या इस पे कोई विशेष ध्यान दिया जाएगा? और महादेव शिव शंकर का जो मंदिर किले पर स्थित है, साल में एक बार शिवरात्रि के दिन पर खुलता है, तो क्या यह शिव शंकर भोलेनाथ को बंदी बना कर रखना ठीक रहेगा? मेरा जनप्रतिनिधियों का सवाल है कि कब तक भगवान शिव शंकर को आज़ाद किया जाएगा? कब आज़ाद होंगे आलोक जी भगवान शिव शंकर? और वैसे भी आप लोग ये धर्म और इस सब आस्था, पर्यटन, इस सब पर बहुत फोकस करने का दावा करते रहे जब तक आपकी सरकार रही। आलोक जी, निश्चित रूप से धर्म का अर्थ ही है कर्तव्य, और इस कर्तव्य का निर्वहन करने के लिए भारतीय जनता पार्टी संगठन का निर्माण हुआ है। ये बात जरूर है कि कुछ काम करने में समय लगता है, और मुझे पूर्ण विश्वास है, फिर मैं विश्वास के साथ एक बात कहता हूं कि जो काम हमारे योजना में आ चुके हैं उन पर आज कामों का इम्प्लीमेंट होना शुरू हो गया है। धीरे धीरे जो हमारे मतदाता बंधु ने ये बात कही है कि उसका भी वहाँ पर पर्यटन स्थल का भी भव्य निर्माण होगा। और मैं इसलिए कह सकता हूँ कि सांची क्षेत्र में जो भी अन्य पर्यटन स्थल है, आप देखोगे वहाँ पर कितना सारा निर्माण पिछली सरकार में हुआ है। पांसे साहब, आपका जवाब इसी वोटर के सवाल को लेकर। केंद्र में जब कांग्रेस की सरकार थी तब इस सांची को पर्यटन स्थल घोषित किया गया और इसको विकसित किया गया। भारतीय जनता पार्टी के 30 साल के कार्यकाल में कहीं कुछ नहीं किया है। अब ये उपचुनाव आया है तो ये सारी वादे करेंगे, घोषणाएं करेंगे, लेकिन जनता इनके 15 साल की सरकार को देख चुकी है। अब नया परिवर्तन चाहती है, नया चेहरा चाहती है। तो इस कार्यक्रम में इतना ही। अगली बार जब आपसे मुलाकात होगी तो किसी नई विधानसभा के बारे में, वहां की मुश्किलों के साथ, वहां के वोटर से बात करेंगे, और जो मौजूद यहां पर नेता होंगे उनसे कहेंगे कि सुनिए श्रीमान कहता है वोटर। तो इस प्रोग्राम में इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़।